नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। हमें क्लीम करते समय या जब हम क्लीम की दीक्षा ले चुके हैं उसके बाद हमें मांसाहार करना चाहिए या नहीं, मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, इस तरह के कई प्रश्न मेरे पास आए हैं। उन्हीं का जवाब देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको क्लीम की और भी गहरी बातें, क्लीम के बारे में और गहरी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। तो मैं आपसे बताने जा रहा था कि हमें क्लीम की दीक्षा लेने के बाद मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए या क्लीम करते समय मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्लीम एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है जो महाकाली, जो कि शक्ति के प्रतीक हैं, शक्ति के अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका भी बीज मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण जो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में योग या संतुलन के प्रणेता माने जाते हैं, उनका बीज मंत्र है। और भगवान श्री कामदेव जो इस संसार में आकर्षण और भावनात्मक संबंधों के और प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, इस सृष्टि में जो कुछ भी सौंदर्य दिखाई देता है वो सब उन्हीं के कारण है, उनका भी बीज मंत्र क्लीम है। तो अगर आप अलग अलग उनके मंत्र करने की बजाय अकेला क्लीम करते हैं तो ये तीनों धाराएं आपके अंदर उतरने लगती हैं और आप संसार की उन तमाम चीज़ों को आकृष्ट करने लगते हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं या जो आपने कभी सोची हो। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि मांसाहार करें या न करें। मैं आपसे पहले बता चुका हूं और फिर जान लीजिए इस बात को कि मांसाहार करने के लिए आप आहार यानी मांस कहां से लाएंगे। वो किसी पेड़ पर तो लगता नहीं, उसके लिए किसी जीव का या किसी जानवर की हत्या करना जरूरी है। जो एक नेगेटिव कृत्य है, जो एक नकारात्मक पक्ष है। अगर आप ऐसा करते हैं या अगर आप मांसाहार करते हैं तो चाहे अनचाहे एक नेगेटिविटी आपके अंदर प्रविष्ट होने से नहीं रुकेगी, वो प्रविष्ट हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आप उसके वध से जुड़े हुए हैं। आप स्वयं न करें, किसी और ने किया हो, बात तो बराबर ही है। तो वध से जुड़े हुए हैं इसलिए। और दूसरा कारण ये है कि शास्त्रों में से एक नकारात्मक चिंतन की चीज बताया है। शास्त्रों में जो बार बार बताते हैं कि आप तेज मिर्च मसाले या मांसाहार मत कीजिए, क्योंकि ये चीजें आपके काम पक्ष को, आपकी वासना को उद्वेलित करने वाले तत्व हैं जो आपकी साधना में कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करेंगे। और क्लीम चूंकि एक आकर्षण मंत्र है, तो अगर आप नकारात्मक चीजों में जाएंगे तो उन्हें ही आकृष्ट करेगा और आपकी नकारात्मकता बढ़ सकती है, आपकी नेगेटिविटी बढ़ सकती है, चीजों के प्रति आपका नजरिया बदल सकता है। दूसरी चीज ये है कि इस संसार में एक प्रकार के लोग वो भी हैं जो हर दिन वध करते हैं जीव जंतुओं का, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में पीढ़ियों से ये चीज चली आ रही। जैसे कंप्यूटर के रैम में कोई चीज अगर है तो वही चीज आप कंप्यूटर पर देख सकते हैं, उसी से संबंधित काम भी कर सकते हैं। तो अगर आपके अवचेतन मस्तिष्क में ये चीज दर्ज है पहले से कि आप वध कर सकते हैं, तो वहां पर कोई नेगेटिविटी आपको लिए उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर सकते, अगर आप वध करके उस जानवर का मांस नहीं खा सकते,
तो कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से जो उसकी फीडिंग है उससे आप डेविएट कर रहे हैं, उससे आप हट रहे हैं, वहाँ एक नेगेटिविटी आ जाएगी, एक गहरा अपराध बोध आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखें, अच्छी चीज़ों को अवचेतन मस्तिष्क में प्रविष्ट करने में मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को अवचेतन मस्तिष्क में प्रविष्ट कराना चाहेंगे, भेजना चाहेंगे, तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत स्ट्रेस का काम है। मैं सिखाता हूँ क्लीम दीक्षा में ये चीज़ें कि किस प्रकार से आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में अपने संकल्पों को, अपने इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रविष्ट करा सकते हैं, जिससे कि वो पूरी हो सकें। क्योंकि जो भी चीज़ अगर आपके अवचेतन मस्तिष्क में नहीं गई है तो आप कितना भी कर लीजिए, आप क्लीम को अपने आप कितना करते रहें, किसी मंत्र को भी करते रहें, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। उसका कारण एकमात्र इतना ही है कि उसका इम्पैक्ट अवचेतन मन में नहीं गया। लोग ध्यान करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि ध्यान को भी अगर आप अवचेतन मस्तिष्क के माध्यम से करते हैं, उसमें प्रविष्ट करा देते हैं, तब करते हैं, तो ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि ध्यान जब आप करते हैं तो ध्यान और ध्यान का भ्रम, 100 में से 99 लोग ध्यान के स्थान पर एकाग्रता कर रहे होते हैं। वो एकाग्रता को ध्यान समझ लेते हैं कि किसी चीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर वो एकाग्र हो गए तो वो मान लेते हैं कि ध्यान हो गया, लेकिन वास्तव में ध्यान नहीं है। आगे मैं कुछ वीडियोस और बनाऊंगा ध्यान को लेकर के, उसमें बताऊंगा कि ध्यान वास्तव में है क्या। पहले समझें तो सही। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए ध्यान किसका करें। ये सेंटेंस ही गलत है, ये बात ही गलत है। मैं क्लीम की दीक्षा इसलिए देता हूं कि आपको जीवन के नए नए आयाम पता चले। देखिए, जब तक आप क्लीम को अपने आप करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि क्या आयाम इसके हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल से जुड़िए, इसको लगातार देखिए, सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पर सर्च करके देखें आप इसे। इससे दो चीजें होंगी कि स्प्रेड ज्यादा होगा, लोगों तक ज्यादा पहुंचेगा। और क्लीम का अगर आप प्रचार करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि क्लीम का प्रचार करने वाले को लाभ ज्यादा मिलता है। तो आप इस तरीके से करिए। मांसाहार के विषय में मत सोचें जब आप क्लीम कर रहे हैं। तो क्लीम जब आप करते हैं और मांसाहार साथ में करते हैं तो नेगेटिविटी जुड़े बिना नहीं रह सकती, कोई मतलब नहीं है। इस संसार में दो ही धाराएं हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। या तो पूरे नकारात्मक हो जाओ या पूरे सकारात्मक हो जाओ। आप बीच की धारा पर चलेंगे, उससे लाभ नहीं होगा। तो पूरे नकारात्मक आप हो नहीं सकते, क्योंकि इतनी गहरी चेतना नकारात्मक आपके अंदर उत्पन्न होना असंभव है, कठिन है। और पूरे सकारात्मक एक बार को आप हो सकते हैं, मध्यम से पूरे सकारात्मक हो सकते हैं क्लीम के माध्यम से। जब आप सकारात्मक होंगे तो इस ब्रह्मांड से उन तमाम सकारात्मक चीजों को, जो तमाम आपकी महत्वाकांक्षाएं, उनको आकृष्ट भी करेंगे। और मैं बताऊंगा किस प्रकार उनको अवचेतन मन में आप प्रविष्ट करा सकते हैं। तो देखते रहिए लगातार धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट भी दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।